वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। तो आज हम अपना नया चैप्टर चालू करने वाले हैं एंड टुडेज चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, सो आज हम अपना थर्ड चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 वी आर बिगिनिंग एंड द चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो चीजों से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो और एक केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब क्या है कि ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से डील करता है कहीं ना कहीं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स से डील करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ the study of production of electricity। राइट, एक केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के हिसाब से, इलेक्ट्रिसिटी के किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट हो रहा है ये बताने के लिए, प्रोड्यूस हो रहा है ये बताने के लिए अगर कोई ब्रांच है आपका केमिस्ट्री का, सो दैट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इलेक्ट्रिसिटी कहां प्रोडक्शन, कहां, वेयर? इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन। राइट, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका डेफिनेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सबसे पहले एक ऐसे टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजी से उसको जानते हैं, तो इससे हम देख सकते हैं कि क्या क्या टर्म्स हम यूज कर पाएंगे। सबसे पहला इसको आपको जानने की इसमें जरूरत है, दैट इज अबाउट सेल्स। ठीक है, कि हम सेल्स, क्या होता है सेल? हम जो सेल बोलते हैं वो अलग है, बायोलॉजी में यही सेल आपका अलग हो जाता है। लेमैन की भाषा में हम बैटरी को कभी कभार सेल बोल देते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होता है सेल? ओके, सेल आपका जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, अब देखिए, जब भी आपका केमिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब केमिकल एनर्जी क्या है? जैसे कि बैटरी है मान लो, ठीक है, बैटरी आपका अल्टीमेटली केमिकल से भरा हुआ होता है, और उस पर्टिकुलर बैटरी में हम जब भी उस बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो वो सर्किट कंप्लीट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। दैट मींस व्हाट, कि बैटरी का जो केमिकल है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपका केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये एक्चुअल प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ठीक है, तो द सेल which converts the chemical energy liberated during the redox reaction to electrical energy is called as electrochemical cell। ठीक है, तो ये जनरली क्या होता है? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द रेडॉक्स रिएक्शन, ये चीज बोल रहे हो। ओके, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन में, कहां पे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब एग्जाम्पल क्या होगा? बैटरी, द बेस्ट एग्जाम्पल। आपने बैटरी को लगाया, किसी खिलौने में आप बैटरी लगा देते हो और खिलौना चलने लग जाता है। क्यों? व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज कि वो पर्टिकुलर टॉय में सर्किट को कंप्लीट कर चुका है, एंड द मोमेंट इट कंप्लीट्स द सर्किट, तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लग जाता है। ठीक है, नाउ जो आपका रिएक्शन इसमें कैरी आउट होता है, ओके, ये तो एग्जाम्पल हो गया। ये जो रिएक्शन होता है ना, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या? दैट इज जो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। बैटरी को हमको कन्वर्ट करना है, बैटरी को लगाना है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है,
राइट, स्ट्रेट अवे, तो इमीडिएटली होता है, तुरंत होता है, ठीक है। अगर हम क्लास 11th के नॉलेज को अप्लाई करें तो हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दोनों थे, और हमको कैसे पता चलता था कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? दैट इज बिकॉज ऑफ गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी। जस्ट रिकॉल इट, इफ डेल्टा जी वाज नेगेटिव द प्रोसेस वाज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता तो आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो आपको एक चीज समझना है इसमें कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है मतलब आपका गिब्स एनर्जी इसमें नेगेटिव होगा। डेल्टा एस मतलब होता है एंट्रोपी चेंज, ठीक है। गिब्स एनर्जी विल बी नेगेटिव, एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव, एंड दिस होल प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल। कंप्लीट प्रोसेस आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, राइट। तो आपको क्या क्या चीजें समझना है यहां पे? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बैटरी एग्जांपल है उसका, कहां पे कन्वर्ट होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में होता है, गिब्स एनर्जी इसमें नेगेटिव होता है, और चेंज इन एंट्रोपी समझने की जरूरत है अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये पहला टाइप का हमारा सेल है। सेकेंड टाइप का जो आपका सेल है दैट विल बी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट। आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब आप समझ जाओ कि एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक उल्टा, ठीक रिवर्स चलता है ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। आपने अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरली क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये क्या कर रहा है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ठीक उल्टा है, ओके। सो द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। अब जनरली इसके बारे में अगर मैं बोलूं तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ओके। नॉन स्पॉन्टेनियस है मतलब समझ जाओ कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है चेंज इन गिब्स एनर्जी वो आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी की अगर मैं बात करूं तो चेंज इन एंट्रोपी विल बी नेगेटिव इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड द प्रोसेस विल बी इररिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब एक बार अगर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो वो दोबारा केमिकल टू इलेक्ट्रिकल नहीं होगा, ये इररिवर्सिबल प्रोसेस है। आप एग्जांपल दे सकते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं हम लोग। क्या करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में? एक सॉल्यूशन डाल देते हैं सॉल्यूशन में, ओके। फिर उसको क्या करते हैं, कैथोड और एनोड लगाते हैं, और सॉल्यूशन से जो उसका पॉजिटिव आयन है वो कैथोड पे आके जमा हो जाता है। तो इस तरीके से हमको अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज को प्लेटिंग करना होता है तो हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केमिकल को ऐड कर रहे हैं, राइट। अब वो प्लेटिंग को वापस तो सॉल्यूशन में नहीं ला सकते ना, सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो ये है आपका सेकेंड टाइप ऑफ सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो जनरली सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल और एक इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है। तो ये हुए आपके टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब हमको बहुत डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लेट्स गो विथ इन डिटेल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसा होता है, ठीक है। ये एक कंटेनर है ऐसा, ये एक कंटेनर है ऐसा, ठीक है। इसमें एक सॉल्यूशन डाला हुआ है जिंक सल्फेट, ठीक है। यहां पे जिंक सल्फेट है और हमारे पास यहां पे एक और सॉल्यूशन है दैट इज कॉपर सल्फेट CuSO4, ओके। अब देखिए हमको जिंक में कैथोड रॉड डिप्ड है, ओके। क्योंकि ये जिंक सल्फेट है तो इसमें जो रॉड होगा दैट विल बी मेड अप ऑफ जिंक, ठीक है। और क्योंकि यहां पे आपका इस सॉल्यूशन में कॉपर है तो ये जो आपका रॉड होगा दिस विल बी मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है।
तो आपको याद ये रखना है, द जिंक रॉड विल बी कैथोड एंड द कॉपर रॉड विल बी एनोड। राइट, अब देयर विल बी अ ब्रिज, एक ब्रिज रहेगा, ऐसा ब्रिज बना रहेगा, ध्यान से देखिएगा, लाइक दिस। ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज, जिसको हम लोग बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जो आप देख रहे हो ना, ये आपस में एक बैटरी से कनेक्टेड होगा, लाइक दिस, दोनों के दोनों रॉड्स, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। राइट, ठीक है, तो जिंक आपका पॉजिटिवली चार्ज है और आपका कॉपर नेगेटिवली चार्ज है। ओके, अब बढ़ते हैं एग्जैक्टली क्या होगा। ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर आप केसेस को देखिएगा ध्यान से, जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये सॉल्ट ब्रिज जनरली क्या होता है। आपने एक चीज पढ़ा होगा कि जनरली जो कैथोड होता है, व्हाट इज कैथोड? कैथोड होता है आपका नेगेटिव और एनोड होता है आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप जहां पे कैथोड है वहां पे पॉजिटिव चार्ज लगाओगे और जहां पे एनोड है वहां पे आप नेगेटिवली चार्ज लगाओगे। इस तरीके का आपका बैटरी ठीक रिवर्स स्टाइल में कनेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए ये आता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज मतलब, सॉल्ट ब्रिज एक ऐसा पाइपलाइन है जो फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स को इजी करता है फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर। जब भी आयंस में कन्वर्ट होते हैं तो ये आयंस को एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में जाने के लिए एक पाथ चाहिए होता है। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज प्रोवाइड्स दैट पाथ। ठीक है, ये है आपका फिगर। अब आता है कि एग्जैक्टली क्या होगा। सबसे पहला केस आता है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि जब कोई भी चीज नहीं हो रहा है, when nothing is going on, जब कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब कि आपका कैथोड सॉल्यूशन एनोड सॉल्यूशन एकदम सेम टू सेम एक समय पर है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेम समय पर है, जब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो उस समय क्या होगा? तो हम उस पर्टिकुलर समय पे अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालूं, ई इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं वैल्यू डालूं तो उसकी वैल्यू होती है 1.1 वोल्ट्स। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब आप एक समय समझ जाओ कि देयर इज नो करंट, तो I इज इक्वल टू 0 एम्पियर। जब कोई करंट फ्लो नहीं होता है ना, तब इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। तो जब I इज इक्वल टू 0 है तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज 1.1 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज याद रखना है, देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो रहे हैं, दैट इज वाई करंट की जो वैल्यू है वो 0 हो चुका है। ठीक है, एंड देयर इज नो केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। राइट, तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ड्रॉ करने के बाद जब भी मैंने करंट को चालू नहीं किया है तब के कंडीशंस मैंने बता दिए कि आपका I 0 होगा। E जो इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, जो इनिशियल वैल्यू है वो होता है 1.1 वोल्ट्स। मतलब जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट जीरो। राइट, when there is no flow of electrons, when there is no chemical reaction taking place, you have initial value of E. This is the first condition. ठीक है, अब इसके बाद स्लोली अपन बढ़ते हैं कि जब आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम ज्यादा होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस। ओके, अब आता है हमारा सेकंड केस। रिएक्शन तो कैरी आउट करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को नोट करेंगे। तो अब आता है आपका सेकंड केस। सेकंड केस में व्हेन द E मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मान लो अगर लेस देन 1.1 चले जाती है, मतलब वैल्यू गिरती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमें देखना है। तो सबसे पहली बात, अगर ऐसा होता है तो याद रखना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन्स आपका कैथोड से एनोड की ओर फ्लो करेंगे।
मतलब कैथोड आपका जिंक है और एनोड आपका कॉपर है। तो आपको एक डायरेक्शन मिल गया, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन मिला, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो जब आपका E की वैल्यू लेस देन 1.1 है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इस पाथ में इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहे हैं। ये पहला कंडीशन। दूसरा है आपका कि जिंक डिसॉल्व्स एट एनोड। जिंक आपका एनोड में डिसॉल्व हो गया और कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड। मतलब कि ये जो जिंक था वो आपका एनोड में डिपॉजिट हो गया यहां पे, ठीक है, और कॉपर आपका कैथोड में डिपॉजिट हो गया वहां से, ऐसा, राइट। तो ये आपका सेकंड कंडीशन है जो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के बारे में बताता है। अब इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है, अगर कैथोड टू एनोड है तो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक उल्टा होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन है दैट विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। आपको शायद आपके फिजिक्स टीचर ने बताया होगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। सो इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रिसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। एंड जिंक आपका एनोड में डिपॉजिट होता है और कॉपर आपका कैथोड में डिपॉजिट हो जाता है, राइट। अब आता है थर्ड केस, ठीक है। थर्ड केस क्या होगा, डेफिनेट सी बात है, थर्ड केस मतलब वेयर E इज ग्रेटर देन 1.1 होगा। जब आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर देन 1.1 हो गई, ठीक है, सब चीज रिवर्स हो जाएगा। इस पर्टिकुलर समय में इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड फ्लो होगा। अब आपको पता है कि एनोड क्या है, व्हाट इज एनोड, एनोड इज कॉपर एंड जिंक आता है आपका कैथोड, राइट। तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा वो आपका जिंक टू कॉपर हो जाएगा, यस। और आपका जिंक विल बी डिपॉजिटेड, जिंक आपका इस बार डिपॉजिट होगा, ठीक है। जिंक डिपॉजिट्स एट एनोड एंड कॉपर डिसॉल्व्स एट कैथोड। तो जो आपका डिपॉजिट हो रहा था पहले केस में वो अब इस केस में डिसॉल्व हो रहा है, और जो पहले केस में डिसॉल्व हो रहा था वो इस केस में डिपॉजिट हो रहा है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के 3 मेजर कंडीशंस कि जब आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू के हिसाब से क्या क्या होता है। तो यू हैव 3 केसेस, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, current equal to 0, when E was less than 1.1 the direction was electrons was copper, cathode to anode, electricity flow उल्टा हो रहा था, ठीक है। और जब E was greater than 1.1 आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ऐसा हो गया। तो इस तरीके से ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें आपके तीनों केसेस कंप्लीटली क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। हम की बात कर रहा हूं, ठीक, देखो ये इलेक्ट्रोड्स है, ऐसा टाइप से इलेक्ट्रोड्स है, एक रॉड ऐसा होता है, एक रॉड ऐसा होता है, ठीक है। एक आपका कैथोड होता है और एक आपका एनोड होता है, राइट। ये दोनों को, कैथोड और एनोड दोनों को मिला के हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होके ये बोलते हैं हम इनको इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, ये हमारा एग्जैक्टली 2 टाइप का है और दोनों में कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा है, ये बात हमको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनोड में क्या हो रहा है, ठीक है। एनोड याद रखना हमेशा पॉजिटिव होता है, ओके। तो एनोड पॉजिटिव मतलब एनोड में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एनोड में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। द प्रोसेस इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर आप फिगर देखोगे, आपका लास्ट फिगर, ठीक है, तो एनोड किससे बना हुआ था, एनोड वाज मेड अप ऑफ कॉपर, एम आई राइट और नॉट। तो आपको एक चीज देखना है कि जो भी आपका एनोड में रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और उसमें ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब देखो कि अगर मैं एनोड की बात कर रहा हूं तो एनोड में जिंक का रिएक्शन होगा। देखो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा,
दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्यों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा क्या बनाएगा, Zn2+। ओके, ये होता है एट एनोड में। ओके, अब आता है कैथोड। कैथोड होता है आपका नेगेटिव, जहां पे आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। नाम से ही पता चल रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि रिडक्शन होगा, राइट। रिडक्शन होगा मतलब अब यहां कॉपर पे मैं दो इलेक्ट्रॉन को प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, Cu2+। अब ये -2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाना चाहिए, लाइक दिस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करूंगा, एंड आई विल ऐड बोथ ऑफ दिस इक्वेशंस। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक हाफ रिएक्शन है जो आपका एनोड में हो रहा है, और जो कैथोड में हो रहा है वो एक हाफ रिएक्शन है। हाफ रिएक्शन प्लस हाफ रिएक्शन बिकम्स फुल रिएक्शन। ठीक है, तो एनोड में क्या हो रहा है, कैथोड में क्या हो रहा है, दोनों लिखने के बाद मैं ऐड कर रहा हूं। तो जब मैं ऐड करूंगा तो देखो लेफ्ट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, तो Zn ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा और Cu होगा। ठीक है, देयर इज अ करेक्शन। अब देखिए Zn आपका Cu2+ से ऐड होगा दो इलेक्ट्रॉन, और ये एरो है, और Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कॉपर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गया, बचा क्या, जिंक प्लस कॉपर 2+। तो जिंक आपका कॉपर आयन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है जिंक आयन प्लस कॉपर। ये है आपका सेल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज सेल रिएक्शन, राइट। तो आपको ये चीज समझना है कि एनोड में जो रिएक्शन हो रहा है वो आधा रिएक्शन होता है, कैथोड में जो रिएक्शन होता है वो आधा होता है। अब आपको समझना है कि एनोड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब कि यहां पे आपका कंपाउंड होगा और वहां पे आयन होगा। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तभी आयन मिलता है, वेयर एज कैथोड में यहां आपका आयन होगा और वहां पे आपका कंपाउंड या एटम जो भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप प्लस करोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड कैंसिल होके आपके टोटल सेल रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, एंड दिस इज अबाउट कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहां पे कंप्लीट होता है।